नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल हेल्थ सेफ में, जहां हम बात करते हैं हेल्थ और सेफ्टी की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिस पे ध्यान देने की हमें काफ़ी ज़रूरत है। बात है, जब हम नेशनल हाईवे पे निकलते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि एक्सीडेंट का जो खतरा है वो कम हो सके। या फिर यूं समझिए कि एनएच पर एक्सीडेंट ज़्यादा क्यों होता है। कुछ ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन जब हम गाड़ी पे बैठते हैं, जब स्टीयरिंग हाथ में होती है, तो उन सब चीज़ों का हमें ध्यान नहीं रहता है। लेकिन अगर आप थोड़ा उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के गाड़ी चलाएंगे तो आशा करता हूँ कि जो एक्सीडेंट का खतरा है वो बहुत हद तक कम हो सकता है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो हमारा है ओवर स्पीडिंग का। आजकल के जो गाड़ियां हैं वो ऐसे बन रहे हैं कि सेकंड्स में 100 की स्पीड को पार कर जाती है, लेकिन फिर भी कंट्रोल करना हमारा काम है। बहुत से ड्राइवर ऐसे होते हैं जो ओवर स्पीडिंग यानी हाई स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी की जो स्पीड रहती है, आप लगा लो 100 प्लस ही रहती है हाईवे पे। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो हाईवे की स्पीड है वो 60 टू 80 रहनी चाहिए, जो एक नॉर्मल स्पीड है जिसमें आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। ऐसा ना हो कि गाड़ी आपके आउट ऑफ कंट्रोल है और गाड़ी आपको कंट्रोल कर रही है, तो ये दिक्कत है। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि गाड़ी जब भी हम लेके निकलें तो हमारी जो स्पीड होगी हाईवे पे वो 60 टू 80 की होनी चाहिए। खास करके जब आपके साथ फैमिली हो, बच्चे हों, तब तो भूल के भी ये गलती ना करें, क्योंकि एक्सीडेंट होने में 1 सेकंड का वक्त लगता है और आपका सब कुछ ख़त्म हो सकता है। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब हम ओवरटेकिंग करें तो हमारी जो विजिबिलिटी है वो क्लियर होनी चाहिए। ओवरटेकिंग विदाउट विजिबिलिटी का मतलब है एक्सीडेंट को इनविटेशन देना। आपके आगे कोई गाड़ी चल रही है और आगे आपको कुछ साफ दिख नहीं रहा है, वैसे स्थिति में कभी भी ओवरटेक ना करें। क्यों? क्योंकि हो सकता है जब आप ओवरटेक करने जाएं तो आपके सामने से गाड़ी आए या फिर दाएं बाएं अगल बगल से कोई जानवर हो, कोई इंसान हो, वो आ जाए। तो जब तक आपकी विजिबिलिटी क्लियर ना हो तब तक आप ओवरटेक ना करें। और जब आगे बड़ी गाड़ी हो, कोई बड़ी लॉरी हो, तो उससे एक डिस्टेंस बना के रखें, क्योंकि वो बड़ी गाड़ी है, वो अपने आप को कंट्रोल करने में टाइम लेगी। उससे पहले आप कंट्रोल में रहिए, उससे एक खास डिस्टेंस बना के रखिए, ताकि वो जब भी ब्रेक ले या कुछ ऐसा हो तो आप सेफली ब्रेक ले सकें। जो थर्ड पॉइंट है वो है ड्राइवर की थकान। बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, सपोज़ 600-500 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो कंटिन्यू ड्राइविंग के दौरान थकान हो जाती है, गर्दन अकड़ने लगता है, कमर में दर्द होता है, आंखें भी थक जाती है। तो वैसे स्थिति में आपको करना ये चाहिए कि हर 2-3 घंटे में एक छोटा सा ब्रेक ले लें, कोई सेफ जगह देख के गाड़ी रोकें, गाड़ी से बाहर उतरें, आंखों पर पानी की छींटें मारें, हल्का सा स्ट्रेचिंग करें बॉडी को। अगर आप चाय या कॉफ़ी के शौकीन हैं तो 1 कप चाय आप ले सकते हैं, उससे थकान बहुत हद तक कम हो सकती है, लेकिन इसका ज़्यादा उपयोग भी ना करें। चाय या कॉफ़ी ज़्यादा उपयोग करने से हमारे हेल्थ पे ख़राब असर पड़ता है, तो उस चीज़ से दूरी रहें। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है, कभी कभी ख़राब रोड कंडीशन के कारण भी एक्सीडेंट हो जाता है।
आप ऐसे जगह पे जा रहे हैं जो रोड अनजान है, आपको पता नहीं कि उस रोड का कंडीशन कैसा है, बीच में खड्डे हैं क्या है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए चलना है हमें। ऐसा ना हो कि हम ओवर स्पीडिंग में हैं और सामने कोई खड्डा आ गया, कोई जानवर आ गया, उस समय कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। हमें सिर्फ हमारी सेफ्टी नहीं देखनी है, हमें दूसरों की भी सेफ्टी देखनी है। ऐसा ना हो कि आपके लिए कोई बाइक सवार या कोई साइकिल में सवार है, उसको फिर दिक्कत हो जाए। तो ऐसा ना करें, हमेशा अपने बारे में ना सोचें, दूसरे के बारे में भी सोचें। सेफ्टी हमें जितनी चाहिए दूसरों को भी उतनी ही चाहिए। तो कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि हम भी सेफ रहें और दूसरे भी सेफ रहें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वेदर। ख़राब वेदर के कारण भी हो सकता है। जैसे ठंडे के सीज़न में आप देखेंगे कि फॉग यानी कोहरा बहुत ज़्यादा होता है, कई दिनों तक फॉग रहता है, रास्ता क्लियर नहीं दिख पाता है। या फिर आप बरसात के सीज़न पे भी अगर आप चलेंगे हाईवे पे, अगर बरसात तेज़ है तो भी चलाने में बड़ी दिक्कत होती है। आपके जो साइड मिरर हैं वो उसकी भी विजिबिलिटी कम हो जाती है, आपके जो फ्रंट है वो भी थोड़ा कम ही विजिबल रहता है। ठीक है, आपके जो वाइपर ब्लेड्स हैं वो काम करते हैं, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट्स तो ऐसे बहुत हैं, लेकिन मुझे जो पर्सनली लगा, जो मैंने फील किया, इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए हाईवे पे चलना है। हमेशा हमें सेफ्टी को प्रायोरिटी देना है। सेफ्टी फर्स्ट, स्पीड नेक्स्ट, आपने सुना ही होगा, तो इसका पालन ज़रूर करें। तो मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ जो पॉइंट्स मैंने पॉइंट आउट किए हैं। सबसे पहला है ओवर स्पीडिंग, ओवर स्पीडिंग से बचें। दूसरा है ओवरटेकिंग विदाउट विजिबिलिटी। अगर आपकी विजिबिलिटी सही नहीं हो रही है तो आप ओवरटेकिंग ना करें। नेक्स्ट है ड्राइवर की जो थकान है, अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा है तो आप रेस्ट लें 5-10 मिनट का। खराब रोड कंडीशन, पुअर रोड कंडीशन, अगर रोड की कंडीशन सही नहीं है तो स्लो ही चलें। और लास्ट जो पॉइंट है वो है वेदर। वेदर के कारण भी एक्सीडेंट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए घर से निकलना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि ये जो जानकारी है उन तक पहुंच पाए और वो सेफली अपने जर्नी को कंप्लीट कर पाएँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ बने रहिए। कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि हमें और किस तरीके का टॉपिक आप पसंद करना चाहते, सुनना चाहते हैं। हम उस टॉपिक्स पे वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।